हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जोहार सभी को। आज फिर से KGBV यूट्यूब चैनल्स पे आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे चैनल पे आ रहे हैं वो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि हमारे स्कूल्स के सभी एक्टिविटीज़ ज़रूरतमंद बच्चों तक और उनके अभिभावकों तक पहुँच सके। तो आज हमारे स्कूल के बच्चे एक नाटक प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं, क्योंकि सभी विद्यालयों में जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा 15 नवंबर 2024 से 26 नवंबर 2024 तक मनाया जा रहा है, जिसमें तिथिवार एक्टिविटियां दी गई हैं। तो आज हमारे विद्यालय के बच्चे जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा के अंतर्गत एक छोटा सा नाटक प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं। दिनांक 15 नवंबर 2024 से लेकर 26 नवंबर 2024 तक जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा के तहत हम KGBV नावाडी के छात्र एक नाटक प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं, जिसमें मेरा किरदार एक ब्रिटिश पदाधिकारी का है। मैं ब्रिटिश शासन से विक्टोरिया। मैं ब्रिटिश सरकार की सेना हूँ। मैं ब्रिटिश शासक का जमींदार हूँ। मैं जमींदार का सेवक हूँ। मैं धरती आबा बिरसा मुंडा हूँ। मैं इस नाटक में शोषित किसान हूँ। हम लोग आदिवासी महिला हैं। दादा इन दिनों से कुछ अफवाहें सुन रही, क्या ये सब सच है? हाँ, सब सच है महुआ। हाँ, सब सच है। हाँ, सब सच है। हाँ। हमारे फल, पत्ते, लकड़ियाँ सारे तो जंगल से आते और अब जंगल की तो घेराबंदी हो गई है। अब इसका रखवाली अब अंग्रेज के सैनिक ही करेंगे। और हमारा उन्नति का रास्ता भी बंद कर दिया जा रहा है। हमारा उन्नति का रास्ता भी बंद कर दिया जा रहा है। अब तो पानी भी खरीद के ही पीना पड़ेगा। यह खाने के लिए लाने पड़े, फिर मजाक सोच रही पूजा। मजाक? हमारी जिंदगी मजाक ही तो है। यहाँ मछली पालने का धंधा भी खत्म हो गया है। जो तुम्हारा हाल है महुआ, वो भी मेरा ही हाल है। अब हवा और आसमान और बादल, अब तो इसकी तो घेराबंदी नहीं हुई है। वरना सांस लेने के भी पैसे लगते दादा, सांस लेने के भी पैसे लगते हैं। चलिए, गुरु से जागीरदार के लोग आए हैं, सभी राजकों को बुलाया गया है। चलिए। बाबूदेव की जय हो, बाबूदेव की जय हो। आप बहुत सुंदर दिखते हो। तो अपनी बेटी का शादी करेगा हमसे? जा जूते लेके आ। खिसिया कह रहे हो मालिक? आप तो स्वामी हैं, हुजूर है, राजा जी हैं, आपका जज्बा है। हम बाकी एक बात बोले, एक टुकड़ा जमीन दिलवा देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। सिपहिया बता रहा था कि सारे झरने आपके नाम करवा दिए हैं। एक टुकड़ा जमीन दिलवा देते तो आपका सेवा सत्कार भी होता रहता और हम जैसे गरीबों की संपत्ति भी बढ़ जाती। जमीन लेके क्या करेगा? माल करवा दे तुम्हारे नाम। तुम्हारे बाप यहाँ नौकर थे, तुम्हारे दादा यहाँ नौकर थे और तुम भी नौकर हो। अरे मालिक सिपहिया है, मालिक सिपहिया है। हुजूर की जय हो, हुजूर की जय हो। हुजूर आपसे मिलने के लिए कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के बाबू साहब आ रहे हैं। तो कैसे हैं ठाकुर साहब? आपको आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं अफसर बाबू, आपके रहते परेशानी कैसी? तो आपको पता ही होगा कि मैंने आपको यहाँ किस लिए बुलाया है। जी अफसर बाबू, आप बेफिक्री रहिए। तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन कुछ आदिवासियों ने तो हमारे नाक पर थम कर रखा है, जैसे थिलखा मांझी, सेतु खानू और बिरसा मुंडा नाम का तो एक व्यक्ति काफी चर्चित है। चलो अब हम इनकी जमीन हड़प कर जूते थले रोंद देंगे। इनफ इज इनफ। अब हम थोड़ा सा भी भेंट नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान है अफसर बाबू, यहाँ की सभी जिम्मेदारी हम जमींदारों की होती है, किसी धरती आबा की नहीं। आप ग्रेट हो। चले अब हम चलते हैं। मैंने भी इन आदिवासियों को बुलाया है, आते ही होंगे। आपके यहाँ ये आदिवासी आ रहे हैं।
मालिक के सामने बैठते हो, चल दूर हट। क्यों रे जंगलियों, अंग्रेज सरकार की जमीन हड़प कर बैठे हो? सरकार, जमीन तो हमारी और हमारे पुरखे यहाँ सदियों से रहते आ रहे हैं। अगर हमारे जंगल झरने तालाब छीन लेंगे तो हम जैसे आदिवासी कहाँ जाएंगे? हम तो भूखे ही मर जाएंगे। क्यों रे, मालिक से जवान लड़ाते हो? दादा, कल से तुम में से कोई भी अगर तालाब के किनारे दिखाई दिए, वहीं पे मार दिए जाओगे। सोहनलाल, मेरे जाने की तैयारी करो। हमारे जैसे लोगों का क्या होगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ रहेंगे दादा? अब चलो, कम से आप तो ऊपर वाला ही रास्ता दिखा सकता है। ऊपर वाले के भरोसे रहे ना दादा तो कुछ नहीं होगा। हमें अपनी समस्या का समाधान खुद निकालना पड़ेगा। तू कहना क्या चाहती हो पूजा? हमारे समस्या का समाधान बस एक ही है, धरती आबा बिरसा मुंडा। हमें उन गुलामों की क्रांति का हिस्सा बनना पड़ेगा। तू बिल्कुल ठीक कहती है पूजा, तू बिल्कुल ठीक। बहुत दिन तक डर डर के रह गए, अब बहुत चुप भी रह लिया, अब नहीं रह सकते हैं। तुम दोनों ठीक बोल रही हो। बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुआ जुल्म। चलो पूजा, चलो महुआ धरती आबा के पास। जोहार धरती आबा। जोहार। उठ जा साथियों। धरती आबा, हमारी मदद कीजिए। धरती आबा, हमारी मदद कीजिए। इन अंग्रेजों ने हमारी जमीन और जंगल सारे छीन ले रहे हैं। इन अंग्रेजों ने ना केवल हमसे हमारी जमीन ली, केवल पानी, धरती, धूप और सब कुछ हड़पने लगे। जिन नदियों और तालाबों की हमने ईश्वर की तरह पूजा की, उसी के सामने हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। आबा, और लाइन में हम लोग के पास साधन है लड़ने के लिए और नहीं सकती। इन अंग्रेजों से लड़ने के लिए ताकत की नहीं, हिम्मत की जरूरत है। और हमारे पास एक ही रास्ता है, शहादत का रास्ता है, उल गुलान का रास्ता है। उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, सच है। तो तुम ही हो जिसे ये जंगलियों ने तुम्हें धरती आबा कहते हैं। तुम्हारा ये उल गुलान कोई काम नहीं आने वाला है। क्या काम आएगा क्या नहीं, ये तो समय निर्धारित करेगा। चुप बुड़बक, फालतू का बकवास कर रहा है। तुम लोग की ना कोई संस्कृति है, ना कोई परंपरा है, ना कोई सभ्यता। तुम लोग तो बस हंडिया पी के सोते रहते हो। आंदोलन करोगे? चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना इन अंग्रेजों की तरह तुम्हारे सीने में भी आदिवासी का भाला गाड़ देंगे। उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, सच है, सच है। फायर। पूजा, गांडी फेंक दो बिरसा, नहीं तो इन सबको यहीं पे मार डालूंगा। दादा, जो आबा ने कहा था वो करके दिखाया, वो करके दिखाया। अब हमसे हमारी जमीन कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। ये अपनी धरती, अपनी शान, अपनी खेत। उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान। से जगने वालों का, संथालों का, बिरसा रखवाला है सारे जंगल के रखवालों का, बिरसा रखवाला है सारे जंगल के रखवालों का। नतमस्तक करते हैं हम ऐसी अद्भुत हस्ती पर, बिरसा मुंडा अमर रहेंगे झारखंड की धरती पर। बिरसा